हे मित्र, पैसे दे करके तुम स्वस्थता का प्रमाण पत्र तो ले सकते हो, लेकिन पैसे दे करके स्वस्थता का प्रमाण पत्र ले सकते हो, पर पैसे दे करके प्राण नहीं बचा सकते हो। जगती पर पैसे दे करके मोना तो प्रमाण पत्र सत्य का ले सकता है, लेकिन सत्य का प्रमाण पत्र लेने वाले सत्य का जीवन नहीं जी पा रहे। सत्य का जीवन जीने के लिए कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सत्य का जीवन जीने के लिए कागज के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, चांदी सोने के पर लिखे प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। सत्य का जीवन जीने के लिए हमारा जीवन ही प्रमाण पत्र होता है। चेहरा देख करके तुम भगवान नहीं बन सकते हो। चेहरा देख करके भगवान नहीं बन सकते हो। चेहरा जो है वो शरीर का है। चेहरा जो है शरीर का है, मुद्रा है शरीर की है। भगवान शरीर नहीं बनता, भगवान आत्मा बनती है। देखो जिनेश जी, शरीर का स्थिर बैठना आवश्यक है, व्यवस्थित जीना, साधुता से रहना आवश्यक है। ये तो कोई भी सिखा देगा। जैसे शरीर को तुम शांत किए हो, ऐसे भावों को शांत करोगे तब भगवान बनोगे। एक मणि होती है, उबलते दूध में डाल दी जाए, दूध ठंडा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मणि निकालोगे वो दूध पुनः उबल जाएगा। अंग्रेज शासन काल में वो दंड के रूप में प्रयोग करते थे, उसका प्रयोग दंड के रूप में करते थे। उन्होंने क्या किया, खोलता दूध उसमें वो मणि को डाल दिया, वो हाथ में दूध दे दिया, पियो इसको। दूध ठंडा, और जैसे अंदर पेट में गया, उबल गया, आग लग गई, व्यक्ति के प्राण निकल गए। न कोई फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, न जहर कहने को दिया, लेकिन उसने क्या किया, ठंडा करके मार दिया। अब इसे पकड़िए आप, ठंडा करके मार दिया। ऊपर से शीतल दिख रहा था, लेकिन भीतर उष्मा थी। ऐसे ज्ञानियों जो इंद्रिय के विषय सुख हैं, ऊपर से ठंडे होते हुए बिल्कुल शीतल आनंद देते आपको, और जैसे तुम विश्व में लीन होते हो, कर्मों की ऐसी गर्मी चढ़ती है, तुम्हारी आत्मा की विशुद्धि पूर्ण नष्ट हो जाती है। जिसने मणि डाल के दूध पिलाया उसने मात्र एक भव का नाश किया है, पर जिसने जहर रूप विषयों का सेवन करके तुम्हें शीतलता दी है, उसने भव का नाश किया है। बाहर के ज्ञान के साथ भीतर का ज्ञान होना आवश्यक है। बाहर के ज्ञान के साथ भीतर का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बिना तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। राकेश, बाहर के ज्ञान के साथ भीतर का ज्ञान होना अनिवार्य है, इसके बिना शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। राकेश, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, पूछो श्रेयांश पंडित से, आपके मित्र हैं, कि बाहर के ज्ञान के साथ भीतर का ज्ञान नहीं होगा तो तुम स्वस्थ नहीं हो सकते हो। आशीष, मैं व्यवहार से बोल रहा हूं। ये सामने एक सिरे पर नारियल रखा है, उठाना बालक, श्रेयांश पंडित जी को दिखा के आओ। दिख रहा है क्या?
दिखाओ, यहीं से दिखा दी। हे ज्ञानी, इसको ऊपर से देखिए। ऊपर से देखने वाला मात्र कुछ नहीं पा पाएगा, देखता ही रह जाएगा। ऊपर से देखने से भीतर इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसे देखेगा कि नहीं देखेगा? आंखों से देखना चाहिए, आत्मा से जानना चाहिए। आंखों से तुम्हें ये डाब दिख रहा है और भीतर देखो तो पानी दिख रहा है। औषधि के अंदर आंखों से औषधि को देखा जाता है, लेकिन औषधि के गुणों को कभी नहीं देखा जाता है। औषधि के संपूर्ण गुण अचाक्षुष होते, चाक्षुष होते ही नहीं। पंडित जी, संसार में कौन से ऐसी वस्तु है जिसके गुण चाक्षुष हो? बालक, देश के पंडितों का अध्यक्ष बैठा है यहाँ पर। अब बड़ौद वाले समझते नहीं है इसकी कितनी कीमत है। पंडितों का, देश के पंडितों का अध्यक्ष है यहाँ पर, विद्वानों का अध्यक्ष बैठा। पूछ के आओ, पास में जाओ, पहले जयजन करना, फिर कहने पंडित जी इसके हमको गुण धर्म आंखों से दिखा दीजिए, जल्दी जाइए। बहुत सारे आज पत्रकार भैया आए, उनको भी बता देना इसके गुण धर्म चाहिए मुझे आंखों से। बेटा एक आध पत्रकार से और पूछ किया, पीछे जाओ, पीछे जितने कुर्सी बैठे सबसे पूछ क्या, मुझे इसके गुण चाहिए। हैं? अवरल भाई क्या हुआ? अरे बालक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, लौट आओ वापस। ओहो, आप ऐसा करो, किसी एक ऑफिस के चपरासी से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक दिखा के आओ, ठीक है? एक भिखारी से लेकर के बहुत बड़े महात्मा को दिखा के आओ, एक गरीब से लेकर के सम्राट को दिखा के आओ, और ये पूछना जो मुझे डाव दिख रहा है इसके गुण धर्म में आंखों से देखना चाहता हूं। इसमें पानी निकलेगा, इसमें आपकी मलाई निकलेगी, सब दिखेगा मुझे, पर उसका स्वाद आंखों से देखना चाहता हूं, उसका गुण आंखों से देखना चाहता हूं। कोई दिखाएगा? जब आंखों से इस डाब का स्वाद नहीं दिखा पा रहे हो, आंखों से इसका गुणधर्म नहीं बता पा रहे हो, तो ये श्रेयांश पंडित जी, ये तुम्हारे वकील साहब मुमुक्षु, ये आत्मा जो अचाक्षुष है उसके आत्मा गुणधर्म को आंखों से देखना चाहते। चाक्षुष द्रव्य को तुम वेदन कर सकते हो, ज्ञान का विषय बना सकते हो, दृष्टि का विषय बना सकते हो, लेकिन नेत्र का विषय नहीं बनता है। जो अनुभूति का विषय वो आत्मा का विषय नहीं है। तुम दीक्षा आंखों से देख सकते हो, पर दीक्षा की अनुभूति दीक्षा लेके ही कर पाओगे। ऐसा श्रेयांश पंडित से कहना हमारा।